नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सुंदर एग्जाम क्रैकर में। आज की जो क्लास है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट 10 क्वेश्चन को लेकर के है। ठीक है, हम बात करेंगे रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट 10 क्वेश्चन। अगर आप कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो सिर्फ आप इन 10 क्वेश्चन में से सिर्फ 5 क्वेश्चन के राइट आंसर कमेंट बॉक्स में देना। आप सिर्फ 10 मिनट तक ये वीडियो देख लीजिए। 10 मिनट में आपको ये 10 क्वेश्चन का आंसर विद इसके अदर ऑप्शन का सॉल्यूशन पता चलेगा। आपको इन 10 क्वेश्चन से 50 क्वेश्चन का नॉलेज हो जाएगा इस वीडियो से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। पहला जो क्वेश्चन है, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट क्यों लाया गया था? ठीक है, तो ये क्यों लाया गया था? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया था। ठीक है, ये जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है, ये ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया था। ठीक, इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य यह था ईस्ट इंडिया कंपनी के भारतीय क्षेत्रों में शासन और प्रशासन को नियंत्रित करना था। ठीक है, इसका मेन उद्देश्य क्या था? ईस्ट इंडिया कंपनी के जो भारत के क्षेत्र हैं, ठीक है, शासन और प्रशासन है उसको नियंत्रित करना था। ठीक है, ये चीज आप समझ गए होंगे। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी, ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन को नियंत्रित करने के लिए। ठीक है, क्या करने के लिए? प्रशासन और ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन को नियंत्रित करने के लिए। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इसका राइट आंसर 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट किस प्रकार का पहला संवैधानिक सुधार था? तो किस प्रकार का पहला संवैधानिक सुधार था? देखो, 1773 का 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट एक ब्रिटिश शासन द्वारा भारत में लागू किया गया पहला संवैधानिक सुधार था। ठीक है, जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है, ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट है, यह ब्रिटिश शासन द्वारा ब्रिटिश शासन द्वारा ब्रिटिश शासन द्वारा भारत में लागू किया गया। ठीक है, भारत में लागू किया गया लागू किया गया किया गया पहला संवैधानिक, ठीक है, पहला संवैधानिक पहला संवैधानिक पहला संवैधानिक क्या? पहला संवैधानिक सुधार था। ठीक है, इस चीज को याद रखना अच्छे से। क्या था ये? सुधार था। इसी एक्ट के माध्यम से 1773 का जो एक्ट है, इसी एक्ट के माध्यम से ब्रिटिश संसद ने पहली बार, ठीक, यहाँ पे लिख लेना, इसी इसी के माध्यम से, ठीक है, ब्रिटिश संसद ने, ठीक है, पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों और भारत में उसके शासन पर नियंत्रण स्थापित किया था। ठीक है, क्या किया था? नियंत्रण स्थापित किया था। इस चीज को याद रखना। तो आपका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी, यानी ब्रिटिश शासन का पहला संवैधानिक सुधार। ठीक है, इस चीज को याद रखना। चलिए, अच्छा, इसके अदर ऑप्शन की भी बात कर लेते हैं थोड़ा। ठीक है, जैसे अदर ऑप्शन क्या है? जैसे ये ऑप्शन पहला है भारतीय प्रशासनिक सुधार। ठीक है, तो इस चीज की अगर बात करें, ठीक है, तो क्या लगता है इसको देख के, ये क्या है? देखो, एक चीज बताएं, ये भी जो भारतीय प्रशासनिक सुधार है, इसकी अगर बात करें तो ये भी आंशिक रूप से क्या लग रहा है? सही लग रहा है। ठीक है, लेकिन यह विकल्प उतना सटीक नहीं है। ठीक है, ये ज्यादा सटीक है। ठीक है, ये उतना सटीक नहीं है जितना कि ये है। ठीक है, इस चीज, क्योंकि इस एक्ट का जो मुख्य उद्देश्य था वो यही था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। अब बात करते हैं न्यायिक सुधार की। ठीक है, तो ये गलत है आंसर। ठीक है, लेकिन अगर हम न्यायिक सुधार की बात करें तो इसमें क्या है? न्यायिक व्यवस्था से जुड़े कुछ प्रावधान थे। ठीक है, न्यायिक सुधार नाम से ही पता चल रहा है कि हाँ, इसमें कुछ न्यायिक व्यवस्था से जुड़ी चीजें होंगी। ठीक है, अब वो न्यायिक से जो जुड़ी चीजें हैं, यानी न्यायिक व्यवस्था से जो जुड़ी चीजें हैं, वो क्या क्या है? अब अगर हम एग्जाम्पल लें तो जैसे सुप्रीम कोर्ट हो गया, सुप्रीम कोर्ट एससी, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट हो गया। सुप्रीम कोर्ट हो गया मतलब यानी सुप्रीम कोर्ट की स्थापना वगैरह को लेकर के है। ठीक है, अगर न्यायिक सुधार की इसका मुख्य उद्देश्य की बात करें, ठीक है, इसका इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य था संवैधानिक नियंत्रण। ठीक है, संवैधानिक नियंत्रण। ठीक है, ये इसका मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, अब चलो बात कर लेते हैं इसके आर्थिक सुधार की। ठीक है, ऑप्शन डी की बात करते हैं।
देखो आर्थिक सुधार में यह एक एक्ट जो है आर्थिक नीतियों को सुधारने के लिए नहीं बनाया गया, इस चीज को याद रखना। नहीं कि यहाँ आप समझे कि आर्थिक सुधार है तो ये आर्थिक चीजों को सुधारने के लिए लाया गया था, ये चीज नहीं है, ठीक है। ये शासन और प्रशासन, ठीक है, शासन और प्रशासन, ठीक है, शासन और प्रशासन को नियंत्रित करने के लिए लाया गया था, ठीक है, को नियंत्रित करने के लिए लाया गया था, नियंत्रित करने के लिए लाया गया था, ठीक है, इस चीज को याद रखना। अब चलिए बात करते हैं हम इसके अगले क्वेश्चन की, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, ठीक है। यानी 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने की अनुमति किसने दी थी, ठीक है। ये 1600 की बात हो रही है, 1600 में, यानी कि जब ये 1600 ईस्वी में ब्रिटेन की महारानी कौन, एलिजा एलिजाबेथ, ठीक है, एलिजाबेथ कौन, प्रथम, ठीक है। यानी कि 1600 ईस्वी में ये एलिजाबेथ प्रथम जो महारानी हैं, इन्होंने एक शाही चार्टर के माध्यम से, ठीक है, इस चीज को याद रखना, शाही चार्टर के माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्वी देशों में, ठीक है, मुख्यतः भारत, ठीक है, इस चीज को याद रखना, पूर्वी देशों को मतलब क्या है, मुख्यतः भारत, तो पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने की विशेष अनुमति दी, ठीक है, और अधिकार भी साथ साथ में दिए थे, ठीक है, विशेष अनुमति दी और अधिकार भी दे दिए थे। अब यह चार्टर की, अगर वो कौन सा चार्टर था, तो ये 1600, ठीक, इस चीज को याद रखना, 1600 का चार्टर जो है, इसी के माध्यम से एलिजाबेथ प्रथम ने, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्वी देशों में व्यापार करने की विशेष अनुमति दी, ठीक है, इस चीज को याद रखना। अब बात करें कि ये जो 1600 का चार्टर एक्ट है जारी कब हुआ था, तो इसका एग्जैक्ट जो डेट है वो 31 दिसंबर है, ठीक है, 31 दिसंबर 1600, ठीक है, ये इस दिन जारी हुआ था, इस चीज को याद रखना। अब इस अधिकार के तहत कंपनी को एकाधिकार मिल गया था, इस चीज को याद रखना, क्या मिल गया था, एका अधिकार मिल गया था, इसके तहत मिला मिला क्या, एकाधिकार, ठीक है, इस चीज को याद रखना, एकाधिकार मिल गया। तो इसका राइट आंसर क्या है, पहला, यानी ऑप्शन है ब्रिटिश सरकार, ठीक है, इसका पहला आंसर राइट है, ब्रिटिश सरकार। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की, बक्सर के युद्ध यानी 1764 का, ठीक है, 1764 का, इस चीज को याद रखना, बक्सर का जो युद्ध है 1764 के बाद ईस्ट कंपनी को कौन कौन से क्षेत्रों की दीवानी मिली, तो कौन कौन से क्षेत्र थे जिसकी दीवानी मिली, बंगाल था, बिहार था और उड़ीसा था, ठीक, इस चीज को अच्छे से याद रखना। देखो बक्सर के युद्ध के बाद, ये जो 1764 का युद्ध था, इसके बाद 1765 में, ठीक है, 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई, इस चीज को याद रखना, 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई, ठीक है, इसी के तहत मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने, ठीक है, आलम द्वितीय ने द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की, बिहार और उड़ीसा की दीवानी सौंप दी, ठीक, इस चीज को याद रखना, किसकी, बंगाल की, बिहार की और उड़ीसा की दीवानी सौंप दी, ठीक है। अब बात करते हैं, थोड़ा बंगाल और बिहार उड़ीसा की बात आई है तो थोड़ा हम यहाँ की राजधानी, करेंसी और मुख्यमंत्री, राज्यपाल, जीडीपी आदि चीजों के बारे में जान लें, ठीक है। तो सबसे पहले हम बंगाल की बात करते हैं, ठीक है, बंगाल की, ठीक, बंगाल जो अब क्या है, अब बंगाल जो है अब का पश्चिम बंगाल, ठीक है, इस चीज को याद रखना। अब इसकी राजधानी की हम बात करेंगे, ठीक है, राजधानी की बात करेंगे, ठीक है। दूसरा इसका हम बात करेंगे करेंसी की, ठीक है। तीसरी बात करते हैं इसकी हम सीएम की, ठीक है, और राज्यपाल की, ठीक है, राज्यपाल की। तो यहाँ की जो राजधानी है, ठीक है, राजधानी क्या है, कोलकाता है, ठीक है, कोलकाता है। करेंसी की बात करें तो करेंसी यहाँ रुपया है, ठीक है, यानी भारतीय रुपया है, भारतीय, ठीक है, आप ऐसे लिख सकते हैं इसको, INR, ठीक है। सीएम की बात करें तो बंगाल के जो सीएम है वो कौन है, वो ममता बनर्जी हैं, ठीक है, इस चीज को याद रखना, ममता बनर्जी, ममता बनर्जी।
और राज्यपाल की बात करें तो सीवी आनंद बोस जी हैं, ठीक है, सीवी आनंद बोस जी, सीवी आनंद बोस जी, ठीक है। अब इसमें जीडीपी की बात कर लेते हैं, ठीक है, जीडीपी की बात करते हैं। जीडीपी क्या है, तो यहाँ 2023, ठीक है, 2023 और 24 के तहत, ठीक है, 2023 और 24 के 16 लाख, ठीक है, 16 लाख करोड़ रुपया, इस चीज को याद रखना, ठीक है, ये चीज आप समझ गए। अब बात कर लेते हैं, अब बंगाल के बारे में सारी चीजें हो गई, ठीक है, 2023 और 24 का आकलन है ये, ठीक है, 16 लाख करोड़ रुपया जो है 2023 से 24 का आकलन है, ठीक। बंगाल की बात होगी। अब बिहार की बात करें तो बिहार की जो राजधानी है, ठीक, इसको लिख लेना, जो राजधानी है वो पटना है। बिहार की राजधानी क्या है, पटना है। करेंसी आपको पता है इंडियन रुपीज है, ठीक है, INR, ठीक है, इंडियन रुपीज है। यहाँ के मुख्यमंत्री की बात हो, यानी कि हम यहाँ के सीएम की बात करें, तो सीएम की बात करें तो सीएम कौन है, सीएम नीतीश कुमार, ठीक है, सीएम नीतीश कुमार, इस चीज को याद रखना। अब यहाँ के बिहार के राज्यपाल की बात करें, ठीक है, बिहार के राज्यपाल की बात करें तो राज्यपाल कौन है, राजेंद्र, राजेंद्र वी अर्लेकर, ठीक है, अर्लेकर, इसको अच्छे से आप लिख लेना ये चीजें, ठीक है। अब बिहार की जीडीपी की बात करें, ठीक है, जीडीपी की बात करें, यहाँ की जीडीपी कितनी है, 8 लाख करोड़ रुपए है, ठीक है, 8 लाख करोड़, CRORE, ठीक, करोड़ रुपए है, इस चीज को याद रखना, ठीक है। अब हमने बंगाल के बारे में अच्छे से डिटेल से जाना, बिहार के बारे में डिटेल से जाना, अब उड़ीसा के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, ठीक है। उड़ीसा के बारे में जान लेते हैं, यहाँ की जो राजधानी है वो भुवनेश्वर है, यानी, ठीक है, क्या है, भुवनेश्वर है, इस चीज को याद रखना है, यहाँ लिख लेते हैं भुवने, ठीक है, इसको सही सही करते हैं फिर इसको सही से लिखते हैं, ठीक, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भुवनेश्वर, ठीक है। ये क्या है, ये उड़ीसा की राजधानी, करेंसी आपको पता है इंडियन रुपीज है। यहाँ के मुख्यमंत्री की बात करें तो नवीन पटनायक जी हैं, ठीक है, सीएम कौन है, नवीन पटनायक जी, नवीन पटनायक जी, पटनायक जी हो गए, ठीक है। राज्यपाल की अगर बात करें तो राज्यपाल यहाँ कौन है, रघुबर दास है, ठीक है, रघुबर दास, इस चीज को ध्यान से समझ लेना, ठीक है। अब यहाँ की जीडीपी की बात कर लें तो जीडीपी यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ठीक है, जीडीपी की बात कर लें तो यहाँ की जीडीपी 7 लाख है, ठीक है, 7 लाख करोड़ रुपए है, करोड़ रुपए है, ठीक है, ये चीज आप समझ गए, ठीक। अब इसमें जगह नहीं रह गई, हम थोड़ा अलग आपको यहाँ पे बता दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हम किसकी बात कर लेते हैं, दिल्ली की बात कर लेते हैं, ठीक है। दिल्ली की देखो राजधानी जो है वो गांधीनगर है, ठीक है, इस चीज को आप ऐसे भी याद रख लेना, दिल्ली, दिल्ली की जो राजधानी है वो गांधीनगर है, ठीक है, दिल्ली की राजधानी जो है वो गांधीनगर है, इस चीज को अच्छे से याद रखना, ठीक है। सॉरी सॉरी सॉरी, दिल्ली की जो है राजधानी गांधीनगर नहीं है, ठीक है, ये दिल्ली की राजधानी नहीं है, गांधीनगर जो राजधानी है वो गुजरात की है, ठीक, ये जो गुजरात है, इस चीज को याद रखना है, इसकी ये है, गुजरात की है गांधीनगर, ठीक है। तो हम पहले गुजरात के बारे में जान लेते हैं, लिखते हैं, ठीक, यहाँ की भी करेंसी क्या है, रुपया ही है, ठीक है। तो गुजरात की जो राजधानी है वो गांधीनगर हो गई, ठीक है, यहाँ पे कैपिटल लिख लेते हैं, ठीक है, कैपिटल जो है गांधीनगर हो गई। यहाँ के सीएम की बात करें गुजरात के, तो गुजरात के जो सीएम है भूपेंद्र पाटिल जी हैं, ठीक है, भूपेंद्र पाटिल, ठीक है, ये कौन है, भूपेंद्र पाटिल हैं। अब यहाँ अगर राज्यपाल की बात कर लें, ठीक है, राज्यपाल की बात करें तो यहाँ के राज्यपाल जो है वो आचार्य देवव्रत हैं, ठीक है, आचार्य, आचार्य देव व्रत जी हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ की बात सारी चीजें कर ली, कैपिटल की बात हो गई, सीएम की बात हो गई, ठीक है, करेंसी की बात हो गई और राज्यपाल की बात हो गई, ठीक है। यहाँ, हाँ, यहाँ जीडीपी में है, ठीक है, जीडीपी की बात कर लेते हैं। जीडीपी यहाँ की क्या है, 22 लाख करोड़ रुपए, ठीक है। ये सारे गणना जो है ये 2023 और 24 का आकलन है, ठीक है, ये 2023 और 24 का आकलन है, ठीक है। तो इतने सारा हमने बंगाल, बिहार, उड़ीसा और गुजरात के बारे में जाना, ठीक है। अब चलिए बात करते हैं आगे के क्वेश्चन का, ठीक है। दिल्ली की जो बात कर रहे थे हम, दिल्ली के बारे में आप इतना जान लीजिए कि दिल्ली का जो जीडीपी है वो 10 लाख करोड़ रुपए है, ठीक है, 10 लाख करोड़ रुपए है, ठीक। बाकी चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक। ये सारा नोट्स आप बना लेना, ठीक है, ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा देता हूँ मैं बाद में, ये चीज जरूर नोट कर लेना, ठीक है, ये बहुत काम आएगा आपके। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखो 1772 में वारन हेस्टिंग ने किस कारण से प्रशासनिक सुधार शुरू किए, ठीक है,
तो वो कारण कौन सा है? तो ये जो 1772 में वारिंग हेस्टिंग, ठीक है, ने 1772 में वारिंग हेस्टिंग ने जब बंगाल में, ध्यान से इस बात को सुनना, जब बंगाल में गवर्नर का पद संभाला, ठीक है, ये बंगाल में गवर्नर थे, ठीक है, इस चीज को याद रखना। तो जब बंगाल में गवर्नर का पद संभाला, उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी ना, वो अधिकारियों में, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वहां के जो अधिकारी थे, उन अधिकारियों में भ्रष्टाचार फैला हुआ था, ठीक है, क्या फैला था? भ्रष्टाचार फैला था। तो जो वहां की प्रशासनिक व्यवस्था थी वो बहुत ही अव्यवस्थित थी, ठीक है, बेहद ही अव्यवस्थित थी। और जो राजस्व प्रणाली थी उसमें बहुत सारी गड़बड़ियां थी, इस चीज को याद रखना। तो वहां बहुत सारी गड़बड़ियां थी और अधिकारियों में भ्रष्टाचार फैला हुआ था। इसीलिए वारेन हेस्टिंग ने, ठीक है, इसीलिए वारेन हेस्टिंग ने प्रशासनिक और राजस्व सुधार की शुरुआत की है, की, इस चीज को याद रखना। इसीलिए वारेन हेस्टिंग ने क्या किया? प्रशासनिक और राजस्व सुधार की शुरुआत की, ठीक है। तो इस चीज को आप याद रखना। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, भ्रष्टाचार को कम करने के लिए किया था, ठीक है। ये सारी चीजें अभी हमने बताया ना कि भ्रष्टाचार फैला हुआ था ना, और उसकी जो व्यवस्था थी उसमें बहुत ही चीजें गड़बड़ थी, बेकार थी, बेहद अव्यवस्थित थी, ठीक है। इसीलिए क्या किया था? वारेन हेस्टिंग ने प्रशासनिक और राजस्व सुधार की शुरुआत की, यानी भ्रष्टाचार को कम करने के लिए इन्होंने एक सही कदम उठाया, ठीक है। अब चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर लेते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत बंगाल के गवर्नर को क्या उपाधि दी गई? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, इस चीज को याद रखना। ये क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब समझो इस बात को, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत पहली बार क्या हुआ था? बंगाल के जो गवर्नर थे, ठीक है, बंगाल का जो गवर्नर था, ठीक है, गवर्नर, तो बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की उपाधि दी गई, ठीक है। क्या दिया गया था? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, यानी उन्हें बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया था, ठीक है। तो ये चीज पहली बार हुआ था रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। तो ये चीज याद रखना कि 1773 के एक्ट के अनुसार या इसके माध्यम से, ठीक है, जो बंगाल के गवर्नर थे उनको क्या किया गया था? पहली बार जो गवर्नर थे उनको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की उपाधि दी गई थी, यानी कि बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया था, ठीक है। और ये ब्रिटिश शासन में बहुत अच्छा प्रशासनिक परिवर्तन था, इस चीज को याद रखना। ये जो स्टेप यहाँ पे हुआ है ये बहुत अच्छा प्रशासनिक परिवर्तन था, ठीक है। अब चलिए बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपको पता चल गया, ऑप्शन बी, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, यानी यही काम किया गया था, ठीक है, इसी चीज की उपाधि दी गई थी। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत पहला गवर्नर जनरल कौन था? ठीक, अब यहाँ बात आया है पहले गवर्नर जनरल कौन थे, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज और समझ लेना, ठीक है, ये जो वारिंग हेस्टिंग थे ये इसमें नहीं है, ठीक है, शायद ये नेक्स्ट क्वेश्चन था। हाँ, ये वारेन हेस्टिंग, ये क्या थे? यही गवर्नर थे प्रथम, ठीक है, इस चीज को याद रखना, प्रथम गवर्नर यही थे। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, ठीक है, ऑप्शन बी, वारेन हेस्टिंग्स। अब देखो इस चीज को ध्यान से सुनना, जब ये गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की उपाधि दी गई थी, ठीक, इससे पहले जो गवर्नर थे, ठीक, इससे पहले जो गवर्नर थे वो यही थे, ठीक है, वारेन हेस्टिंग थे, इस चीज को याद रखना। अब गवर्नर जनरल की सहायता के लिए कितने सदस्यों की कार्यकारी परिषद बनाई गई? तो कितने कार्यकारी सदस्यों की परिषद बनाई गई थी? ऑप्शन बी, यानी 4, ठीक है, इस चीज को याद रखना। अब चलिए बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की। गवर्नर जनरल को कार्यकारी परिषद के किस निर्णय को मानना अनिवार्य था? ठीक है, तो वो निर्णय कौन सा था? बहुमत का निर्णय, ठीक है, नहीं, ऑप्शन पहला आपका सही है, बहुमत का निर्णय, ठीक है। अब अगर इसके ऑप्शन दूसरे की बात करें, अल्पमत का निर्णय, तो अल्पमत का निर्णय का मतलब है कि देखो गवर्नर जनरल को अल्पमत के फैसले को मानने की आवश्यकता नहीं थी, इस चीज को याद रखना, ठीक है, क्योंकि उन्होंने केवल बहुमत के फैसले का पालन करना होता था, इस चीज को याद रखना, किसका? बहुमत का। ये आंसर आपका नहीं हो सकता है, ठीक है। अब चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 10 की, ठीक है। 1774 में सुप्रीम कोर्ट कहाँ स्थापित किया गया था? ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
ये क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे लिख लेना इंपॉर्टेंट। तो कहाँ किया गया था, कलकत्ता में, यानी ऑप्शन सी है। ठीक है, तो इस चीज को भी याद रखना, 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कलकत्ता में हुई थी। ठीक है, यहीं पे इसको स्थापित किया गया था, स्थापित किया गया था, किया गया था। ठीक है, तो ये आपके 10 क्वेश्चन हो गए हैं कंप्लीट। ठीक है, अब आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि इतने क्वेश्चनों में से आपको कितने क्वेश्चन सही से आते थे। ठीक है, ईमानदारी से बताना। बाकी आपको ये क्लास कैसे लगी है, मैंने एक क्वेश्चन के साथ आपके 5 से 6 क्वेश्चन रेडी कर दिया हूँ। ठीक है, यानी अगर आपका हमने 10 क्वेश्चन कराया है तो आपके 5 क्वेश्चन और रेडी हो रहे थे, यानी 50 क्वेश्चन आपके रेडी हो गए। ठीक है, 10 क्वेश्चन से। तो ये क्लास आपको कैसी लगी आप ज़रूर बताइएगा। ठीक है, बाकी इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को शेयर करिए और कमेंट करके बताइए कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। ठीक है, हम उसका रिप्लाई बहुत ही जल्दी देंगे। बाकी चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।